लाइट चली गई है। आप लोग की पिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। वाईफाई बंद हो गया। हेलो अल्फेस, टास्क हो गया था कल वाला? कौन सा वाले उससे करा था? दो वो बताए थे ना, एक सेव फंक्शन बताया। अच्छा, दूसरा वाला नहीं समझ में आया था। तो बोला था ना 10 बजे के बाद नहीं करना। स्क्रीन शेयर हो रही है? देखो अच्छे से हो रही होगी। यूट्यूब पे डाली है, चिंटू मामू के चैनल। हाँ 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 हाँ, यूट्यूब का लिंक भी भेज देंगे आज। यूट्यूब में अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। मेरे प्रॉब्लम है। सबने कल एक बटन बनाया था जिसके क्लिक पे एक फॉर्म ओपन हो रहा था, और उस फॉर्म में जब डेटा फिल कर रहे थे तो डेटाबेस में एंट्री हो जा रही थी। तुम्हारी आवाज़ आ तो रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। नहीं आ रही आवाज़। थोड़ी देर को कूलर से दूर हट जाओ। हाँ, अब बताओ। हाँ, तो डेटा सेव करने के बाद तुम उसमें रिटर्न कर रहे हो कुछ? हाँ हाँ। नहीं नहीं, HREF नहीं है ना वो रिटर्न से उसको व्यू पे पहुंचाना पड़ेगा, या तो रिडायरेक्ट करके पहुंचाएं। रिडायरेक्ट करके ही पहुंचाया जाएगा। नहीं, बटन से तो एक चीज हो रही ना, फॉर्म सबमिट हो रहा है। उसको HREF बना दोगे तो फॉर्म सबमिट होना बंद हो जाएगा। आज हम देखेंगे इसको, एडिट एडिट और डिलीट देखेंगे। एडिट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, और व्यू भी। हम्म, हाँ। इसी को रिवर्स कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि वो हमने हटा दिया था। एक तरीका तो ये था, एक आपने वेरिएबल बनाया और उससे सारा डेटाबेस का डेटा डेटा वाले कॉलम में डेटाबेस वाले वो करा, और इक्वल टू आपका जो रिक्वेस्ट डेटा आ रहा उसको उसके अंदर डालते गए और लास्ट में उसको सेव कर दिया।
और एक ये फंक्शन है जिसमें आपको फ्री लेवल देना है, इसमें फिर आपको एडिट के लिए भी ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। फ्लेवल में आप यहाँ पे शू में जाके फ्लेवल में जितने फील्ड हैं वो सारी दे दी आपने, जितनी आपकी डेटाबेस में है। बट इसमें ये कंडीशन है डेटाबेस का नेम और जो इनपुट में नेम दिया ना, इनपुट में एक नेम दिया जाता है, टाइप दिया जाता है, इनपुट में नाम दिया जाता और टाइप 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 दिया जाता। तो वो जो नाम है ना वो सेम होना चाहिए, जो डेटाबेस का नाम, डेटाबेस के कॉलम का नाम है वो वही नेम, वही इनपुट का भी नेम होना चाहिए, जो जैसे यहाँ पे दे रखा है। जैसे ये दे रखा है, ब्रांड दे रखा है, साइज दे रखा है, टेक्स्ट और प्राइस दे रखा है, कलर दे रखा है। ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए जो डेटाबेस के कॉलम में है। Shoes, ये देख रहे हैं, ब्रांड साइज कलर ये सेम होना चाहिए। और बस आपको जाके यहाँ पे क्रिएट फंक्शन होता है, इस क्रिएट फंक्शन को कॉल करा और उसके अंदर रिक्वेस्ट आल कर दिया, जो भी रिक्वेस्ट से डेटा आएगा वो सारा डेटा इस क्रिएट मेथड से इस शू कंट्रोल शू मॉडल में सेव हो जाएगा। शू मॉडल से शू टेबल में सेव होगा। मॉडल का मतलब टेबल ही समझ लिया आप यहाँ पे कि शू मॉडल में सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट और जिस पे पहुँचाना है वो कर देंगे। अब कुछ लोगों की वादा होगा रीडायरेक्ट काय कर रहा है, व्यू काय नहीं कर रहा है। जैसे ये व्यू बना हुआ है, इसमें व्यू काय नहीं कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे व्यू कर देते हैं, व्यू करके हम किस पे पहुँचा देते, जैसे इंडेक्स पे पहुँचा देते शूज़ पे। एक तो इसके साथ फिर हम कॉम्पैक्ट वॉम्पैक्ट ये सब भेजना पड़ेगा। लेकिन जब आपका ये बना हुआ है, चलिए करके दिखा देते हैं, इससे दिक्कत क्या होगी। इसी को कॉपी करते हैं, अभी भी सेम कोड चलेगा लेकिन एक दिक्कत आएगी इसमें। जैसे ये पे गए, वेरिएबल अनडिफाइंड, यहाँ पे वेरिएबल भी नहीं बना है। ये सारा कोड आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो उससे बचने के लिए खाली एक लाइन ही कोड आपने रिडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि आपका व्यू बना हुआ है, राउट भी बना हुआ है सारा। ये देखिए डाटा तो आ गया ये एक्शन वाला, लेकिन इस पे दिक्कत क्या हुई, अब जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे ना, यहाँ पे आएगा, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे देखिए एंट्री बढ़ती आएगी सेम नाम से। इसमें हो क्या रहा है, जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट में रिटर्न कर देते, रीडायरेक्ट की जगह रिटर्न कर देंगे, तब तक वो पोस्ट रिक्वेस्ट ही रहेगी। पोस्ट रिक्वेस्ट को ख़त्म करा जाता है रीडायरेक्ट से, रीडायरेक्ट कर देंगे तो वो पोस्ट की जगह गेट रिक्वेस्ट है। रीडायरेक्ट करेंगे तो किसी एक राउट पे करा जाएगा रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट किसी व्यू पे नहीं करा जाएगा। हाँ हाँ। और ये सब इधर, तब एक बार चीज़ आप लिख चुके तो आपको फिर दोबारा लिखने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे रीडायरेक्ट और उसका नाम दे देंगे जो राउट आप बना चुके। यहाँ पे फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप राउट पे देखेंगे आप किस राउट पे पहुँचाना है। वेब डॉट पी एच पी गए आपने, कौन से राउट पे पहुँचाना है, शूज़ के राउट पे पहुँचाना है। इसको कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ऐड पे जाके दोबारा से आएंगे। एंट्री वगैरह देखिए, जितने बार रिफ्रेश करेंगे मल्टीपल एंट्रियाँ नहीं होंगी, क्योंकि वो जब रीडायरेक्ट कर देते हैं ना तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट को गेट कर देता है, वरना अगर आप रिटर्न व्यू करेंगे तो हमेशा वो पोस्ट रिक्वेस्ट ही बनी रहेगी। जितने बार पेज रिफ्रेश होता जाएगा सेम सेम एंट्री होती जाएंगी, सेम एंट्री होती जाएंगी। और हम इसको देखने वाले थे यहाँ पे एडिट एडिट कैसे करें। बहुत ज़्यादा एंट्री होंगे, इसको कम कर देते हैं। हाँ अभी रहने दो, अभी चल रही है माटी माटी है मीटिंग चल रही है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक बटन बनाएं जिसके क्लिक पे चाय पी लो ओके चाय होगा नहीं अभी रुक जाइए। अभी यहाँ पे एक बटन बनाएं जिसकी क्लिक पे एक फॉर्म ओपन हो जिसमें ऑटो फिल हो के आए ये सारा डेटा, ताकि वहाँ से अपन अपडेट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले एक बटन बनाते हैं। ये टेबल इसमें जाके इसको कॉपी करते हैं, इसको कर देते हैं एक्शन। तो स्टूडियो को भी कॉपी करते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एडिट आ गया। बाकी आप कलर डलर उसको दे सकते हैं कोई सा भी। ब्लू कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, पैटर्न को कर दिया। ये एक बटन आ गया। ये आ गया बटन। अब इसकी क्लिक से एक फॉर्म ओपन करना है, तो सबसे पहले जाके एक राउट बनाएंगे। सेम वही प्रोसेस होगा हर बार। जैसे ऐड वाला बनाना था इसको कॉपी करते हैं, इसको कर देते हैं एडिट किएगा, एडिट शूज वही फंक्शन कर देते हैं एडिट। राउट बन गया। अब इसके कंट्रोलर पे जाएंगे, पब्लिक फंक्शन बनाना है। सेम नाम से एक ही कंट्रोलर में कभी सेम नाम से फंक्शन नहीं बन सकते, हमेशा आपको उसका डिफरेंस नेम देना होगा। और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं।
कंट्रोलर बन गया, राउट बन गया, व्यू बना लिया। रिसोर्स में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे, बेसिकली कर रहे तो क्रिएट पूरे कॉपी करा जाएगा ना। इसके एक्शन पे हटा देते हैं। देखते हैं उसके, अब ब्लेड बन गया, कंट्रोलर बन गया, लेकिन अब उसको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम जाएंगे शू ब्लेड में, यहाँ जो बटन बनाया है, लिंक कैसे करेंगे फैजान? हम्म, क्या बोलें? इसको HREF में आ जाएगा वो राउट का नाम, एडिट। अच्छा, रुकिए, अब देखते हैं इस पे फॉर्म ओपन हो रहा है कि नहीं। फॉर्म तो ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। वैल्यू लाने के लिए हम इसके कंट्रोलर में जाएंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी तो कोई डेटा नहीं आ रहा है। डेटा लाने के लिए आपको एक आईडी चाहिए पड़ेगा ना, किसी एक आईडी का, जैसे पीएचपी में किसी एक आईडी का डेटा निकालना है आपको। अभी जैसे इंडेक्स फंक्शन पे निकाल रहे थे, सारा डेटा निकाल ले रहे थे। ये इंडेक्स फंक्शन पे जा रहे थे तो सारा डेटा निकाल लेते हैं। अब आपको किसी एक आईडी का वो चाहिए। नहीं, ब्लैंक तो खुल रहा, दिख नहीं रहा। हेलो, ये ब्लैंक दिख नहीं रहा तुम्हें पेज? तो इसके लिए यहाँ पे जाके स्लैश और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक आईडी लिख देंगे, और इस आईडी को, ये जो एडिट फंक्शन, वो फंक्शन बनाएंगे ना, उसके अंदर भी पास कर देंगे $ID। देखिएगा जैसे ही हम इस एडिट पे क्लिक करेंगे ना, देखिएगा ऊपर आईडी आएगी। ऊपर आईडी नहीं आ रही, ऊपर आईडी क्यों नहीं आ रही?
हाँ हाँ, एंकर टैग में नहीं पास करी, सही कह रहे हो। जैसे यहाँ पे शू प्राइस आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे एंकर टैग में आईडी ऐसे नहीं पास करेंगे, स्लैश लगा के करेंगे। प्राइस की जगह कर देंगे इसको आईडी। आईडी अभी भी नहीं आ रही, इसको देखते हैं चैट जीपीटी से। नहीं चल क्या हुआ ना? सो तो नहीं है। लाइट चली गई है। बहुत बढ़िया। वो भी ज्यादा फिर के साथ ये तो ऐसे ही है।
असल में वो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था, ये दिक्कत थी। ये देखिए ऊपर यहाँ पे आईडी आ गई। आवाज़ आ रही सबको? असल में वो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था ना, तभी से वो नॉट फाउंड बता रहा था। बाकी सिंटैक्स सब सही थे। कभी भी आपको कुछ लगे गड़बड़ तो आप जाके चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि इसमें कैसे करें उसको, तो वो बता देगा। तो आप उससे मैच कर लिए अपने अपना कोड। तो यहाँ पे आईडी आ गई। अब आईडी से अपन को क्या करना है, यहाँ पे डेटा फिल करना है। तो यहाँ कंट्रोलर में आएंगे, अपन ऊपर आईडी अपन ने फाइंड कर दी थी, मतलब पास कर दी थी इसको परम में। इसको परम बोला जाता है। परम में पास कर दी थी, जो यूआरएल में आने लगी। अब यहाँ पे एक अपन ने वेरिएबल बनाया, $C, और उस वेरिएबल में मॉडल को कॉल करा। कोलन। अब यहाँ पे अपन को फाइंड करना है किसी एक आईडी को, तो फाइंड मेथड को कॉल करेंगे इसके अंदर। अभी तक जैसे वहाँ पे आल चाहिए था, आल कर रहे थे, यहाँ पे फाइंड करेंगे। फाइंड करा, और फाइंड के अंदर ये जो आईडी याद है यूआर डॉलर बन तो गया। इसको इसमें भी सेम वो करेंगे, इसको कॉम्पैक्ट में भेजेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, कोमा कॉम्पैक्ट डबल कोट में ऐसा शू पास कर देंगे। अब ये वेरिएबल यहाँ से रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पे ये गेट हो जाएगा, ये एडिट वाले राउट में, एडिट वाले ब्लेड में। तो यहाँ पे फॉर ईच लगाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प हैफ एज एन फॉर ईच लगाने की ज़रूरत। अल्फेज है फॉर ईच लगाने की ज़रूरत। सोहेल, ठीक है। हाँ हाँ, सिंगल डाटा। तो उसके अंदर वैल्यू में सिंटैक्स वही रहेगा, बस डॉलर्स जो उधर से वेरिएबल पास कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। एरो लगा के आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ब्रांड चाहिए ना, ब्रांड लिख दिया। यही हर जगह कर देंगे। साइज कर देंगे, प्राइस कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ आ गया है। सेट, ये सारी वैल्यू आ गई। किसी ओपन दूसरे में भी जाएंगे तब भी आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे ये कैंपस वाला है,
कैंपस में जाएंगे तो कैंपस की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे ID 2 आ जाएगी। अब ये एडिट का एक पार्ट तो हो गया, अब इसको अपडेट करना है इसके। जैसे इस पर क्लिक करें तो अपडेट, ये वाले इसमें जो वैल्यू चेंज करे वो अपडेट हो जाए उसी आईडी पे। नई आईडी ना बनाए, अभी तक तो जैसे कर रहे थे तो नई आईडी बना रहा था। तो इसके लिए जाके फिर जैसे वो पोस्ट का राउट बनाया था ना, एक फिर से एक पोस्ट का राउट बनाएंगे। अच्छा, तो इसमें क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले गए हमने यहाँ पे एक बटन बना दिया। हर रो के लिए एक एक रो में बता देंगे फॉर ईच लगा है तो वो सब रो में वो सब रो में आ जाएगा इम्प्लीमेंट होके। तो उस बटन पे अपन को एक राउट को कॉल करना है जिसपे एक फॉर्म ओपन हो। तो उसके लिए गए एक राउट बनाया, एडिट टू। अब उसके लिए अपन को उसमें आईडी भी चाहिए थी, तो उसके लिए ये सिंटैक्स रहता है इसमें, स्लैश लगा के सिंगल कली में आईडी लिख दी। और यही आईडी को पास करना है आपको कंट्रोलर में, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं रहता था तो इंडेक्स में ब्लैंक छोड़ देते थे। अब यहाँ वहाँ पे आईडी दी है तो अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो वो अनडिफाइंड आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आईडी पास करिए। आईडी पास करने के बाद हमने देखा तो यूआरएल में आईडी आ गई थी, लेकिन उसका डेटा नहीं आ रहा था। तो डेटा के लिए फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर डॉलर मॉडल कॉल करा। मॉडल से एक फाइंड मेथड होता है, इसमें फाइंड मेथड को कॉल करके जो ऊपर आईडी आ गई यूआरएल में, उस आईडी को फाइंड कर दिया। वो आईडी इस आईडी को मैच करेगी और उसका डेटा ले आएगी डेटाबेस से। और जब वो डेटा आ गया तो हमने इसको रिटर्न कर दिया कॉम्पैक्ट के साथ। रिटर्न करने के बाद हम ब्लेड में आए और ब्लेड में हमने वही वेरिएबल जो उधर से रिटर्न कर रहे हैं उस वेरिएबल के साथ जो भी अपन को वैल्यू चाहिए उसको उसकी इनपुट की वैल्यू में डाल दिया। तो यहाँ पे वो वैल्यू में रिटर्न होने लगा। यहाँ पे ये इनपुट है ना, इनपुट में कुछ भी अगर आप मतलब आपको यहाँ पे फिल करना है ना, जब आप फिल भी करते हो ना तो वो वैल्यू वैल्यू कहलाती है। तो जब भी आपको वो देना होगा आप और किसी में नहीं देंगे, वैल्यू में देंगे। जैसे टैक्स यहाँ पे अगर ये लिख के ना सिंगल भी लिख देते कुछ तो भी आपको इस वैल्यू के अंदर ही देना पड़ता। हेलो, आवाज़ आ रही? ये देखिए यहाँ पे हमने हेलो करा ना, हेलो आ गया। जो भी मतलब आपको वहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना है इनपुट में, तो हमेशा आपको वैल्यू के अंदर ही प्रिंट करना पड़ेगा। आया फैजान समझ में? हाँ हाँ, तो अपन इस राउट को कॉल कर रहे हैं ना, इस राउट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे जब खाली राउट होता था तो जैसे ऐड शूज़ करा था, ऐड शूज़ का गेट वाला, यहाँ पे कुछ नहीं था, खाली ये बस था। अब यहाँ पे इसके साथ साथ आईडी भी है। आईडी अपन को कहाँ से मिलेगी? जहाँ से बाकी डेटा मिल रहा है। तो उसके साथ स्लैश लगा के आईडी भी यहाँ पे पास कर दी। जैसे यहाँ पे सारा डेटा आ रहा था ना, शू प्राइस आ रहा था और शू साइज़ आ रहा था, इसी तरीके से शू के अंदर से आईडी निकाल के इस यूआरएल में लगा दी, ताकि वहाँ पे अगर हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बता फैज़ान क्या होगा अगर हम खाली एडिट शू को कॉल करेंगे? हाँ हाँ, शायद नहीं, कंफर्म करके बोलो ना क्या होगा। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे अपन को आईडी देना पड़ेगी। आईडी कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे स्टैटिक दे देंगे तो हमेशा एक ही आईडी आएगी। उसको डायनेमिक करने के लिए जहाँ से सारा डेटा डायनेमिक आ रहा है वहीं से आईडी भी आ जाएगी डायनेमिक।
जैसे ये आ रहा है ना कैंपस, ये सारा डेटा डायनेमिक आ रहा है, तो इसमें हर रो के लिए उसकी आईडी भी रहती है। जैसे कैंपस है, हर रो के लिए साइज अलग अलग है, इसी तरीके से हर रो के लिए आईडी भी है। जिस जिस रो पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी आ जाएगी और उसका डेटा दिखने लगेगा। ये आईडी आई, फिर आईडी से फाइंड करके टेबल से डेटा निकाल लिया और उसको यहाँ पे रेंडर कर दिया। ठीक है, अब आ गया समझ में? अब इसको करना है अपडेट। अपडेट के लिए अपन करेंगे एक फिर पोस्ट मेथड कॉल करेंगे और उसमें भी एक आईडी जाएगी। तो इसको कर इसी को सेम ही बना लेते हैं और इसको कर देते हैं पोस्ट। क्योंकि अपन को डेटाबेस में डेटा को अपडेट करना है। इसमें भी आईडी रहेगी और यहाँ पे जाके फिर कंट्रोलर में गए, इसका फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। क्योंकि सेम नाम से कोई फंक्शन नहीं बना सकते अपन कंट्रोलर में। कंट्रोलर जो है सेम स्टोर वाले फंक्शन की तरह रहेगा ये। जैसे ये क्रिएट वाले फंक्शन की तरह था, ये स्टोर वाले फंक्शन की तरह रहेगा। बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, बताते हैं अभी। जैसे यहाँ पे आईडी पास कर रहे थे ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी चाहिए, रिक्वेस्ट के साथ साथ एक वो आईडी भी चाहिए, तो डॉलर आईडी कर देंगे, तो इससे आईडी भी मिल जाएगी। और शू से क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट नहीं करना तो पहले अपन एक वेरिएबल बनाएंगे, डॉलर शू। इसके अंदर सेम वही रहेगा। मॉडल के अंदर से पहले फाइंड करेंगे और फिर इसको अपडेट कर देंगे। फाइंड करा और ये ऊपर वाली जो आईडी है वो यहाँ पे पास कर दी। और इसको हटाते हैं, इसके लिए अपडेट मेथड कॉल करेंगे। अपडेट मेथड कॉल कहते हैं, वो वेरिएबल लेंगे जो भी ऊपर बनाया जिसके अंदर वो आईडी आ रही है, मतलब वो पुराना डेटा आ रहा है, क्योंकि नया डेटा तो ऐड करना नहीं है, पुराने को अपडेट करना है। तो डॉलर शू बनाएंगे और एरो लगा के अपडेट मेथड कॉल कर देंगे। और अपडेट के अंदर करना क्या है, जो रिक्वेस्ट आएगा वो डाटा को अपडेट कर देंगे। तो सेम लिख देंगे बस रिक्वेस्ट और रिडायरेक्ट कर देंगे सेम सेम राउट पे। चलिए करके देखते हैं। नाइक को जाके करते हैं 2, 09 कर देते हैं, रेड की जगह कर देते हैं ब्लैक, और उसकी जगह कर देते हैं 1999।
जैसे इसको सबमिट करेंगे, ये देखिए नाइक 2 हो गया, ब्लैक हो गया, 09 हो गया और 99 हो गया। खाली आपको एक पहले एक फाइंड करना है वेरिएबल में मॉडल से किस किस आईडी के आपको अपडेट करना है, और फिर उस वेरिएबल में अपडेट मेथड को कॉल करके रिक्वेस्ट से जो डेटा आ रहा है वो उसको अपडेट कर देना है। यह है समझ में? हेलो, क्या नहीं आया दादा? फैजान अल्फेज तुम लोग क्या क्या समझ में? सोहेल? और आप एडिट करने के लिए सबसे पहले अपन ने यहाँ पे एक बटन बनाया। बटन बनाने के बाद उस पर फॉर्म ओपन करना था, तो उसके लिए एक राउट बनाया, एडिट शू। उसके लिए अपन को उसकी आईडी भी चाहिए थी, तो यहाँ से आईडी पास कर दी। आईडी पास करने के बाद हमने कंट्रोलर में फंक्शन बनाया एडिट नाम से, वहाँ पे भी अपन को ऊपर हमें आईडी पास करना पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ से राउट खाली रहता तो राउट का फंक्शन का नेम बस आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे आपने आईडी दी तो यहाँ पे आपको परम में भी आईडी पास करना पड़ेगी, वरना वो फंक्शन को एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और उसके बाद उस एक वेरिएबल बनाया जिसमें फाइंड कर लिया उस मॉडल से, उस आईडी को फाइंड कर लिया जो यूआरएल में आ रही ऊपर आईडी, फाइंड करा। और फाइंड करने के बाद उसको रिटर्न कर दिया यहाँ से कॉम्पैक्ट के साथ। रिटर्न करने के बाद हम इस पे गए और हमने उसकी सारी वैल्यू अपेंड कर दी इसमें। इस इस इनपुट में उसकी वैल्यू अपेंड कर दी, वैल्यू आ गई। अब हमें सेकंड वाला पार्ट बचा, उसको अपडेट कैसे करें। उसके लिए हमने फिर एक राउट बनाया। इसके लिए जो भी फंक्शन जो भी काम करना है, सबसे पहले वो हर चीज़ राउट से शुरू होगी। राउट आएगा, कंट्रोलर आएगा, फंक्शन आएगा, और वो फंक्शन के अंदर जो भी आप लॉजिक लिखेंगे लॉजिक, और उसके बाद लास्ट में रिटर्न करेंगे तो व्यू व्यू भी आएगा। सबसे पहले जो कहानी शुरू होगी हमेशा राउट से शुरू होगी। कुछ भी काम करना है आपको, सबसे पहले आप गए अपने राउट बनाया, राउट से कंट्रोलर कंट्रोलर के फंक्शन फंक्शन बनाया। अगर कंट्रोलर बनाया, अगर कुछ नया काम कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले राउट बनाया, उसका एक कंट्रोलर भी बनाया। जैसे ये तो शूज़ का हो गया, तो सेम कंट्रोलर से काम हो जा रहा। अब मान लिया आपको कुछ और कोई और प्रोडक्ट है, मोबाइल है, तो उसके लिए आपको एक और वो बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर में फिर फंक्शन बनाया, इंडेक्स बनाया। अगर गेट करना है सारे तो इंडेक्स बना लिया, क्रिएट फॉर्म बनाना है तो क्रिएट करवा लिया, स्टोर करना है तो स्टोर। और फिर यहाँ पे अपडेट अपडेट फंक्शन बनाया, और यहाँ पे मतलब वहाँ पे अपडेट फंक्शन में भेजा उसको। फिर यहाँ पे आके अपडेट फंक्शन बनाया। अपडेट फंक्शन के लिए रिक्वेस्ट जो पोस्ट होता है उसमें आपको हमेशा रिक्वेस्ट तो भेजना ही है फॉरम में, ताकि आपको डेटा यहाँ रिक्वेस्ट में मिल जाए, वरना डेटा नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे अपन आईडी दे रहे थे, पोस्ट मेथड में भी यहाँ पे आईडी दे रहे थे ना, तो वो आईडी भी अपन को यहाँ पे परम में पास करना पड़ेगी, जो पास कर दी परम में। फिर इस आईडी से यहाँ पे फाइंड करा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। एक फाइंड करा मॉडल से उस आईडी को, उस आईडी वाले रो को, क्योंकि डेटाबेस में कई सारी रो होंगी ना, कौन सी आईडी की रो को अपडेट करना है, इसके लिए फाइंड करा उस रो को। और उस रो को फाइंड करने के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया शू करके, और उस वेरिएबल में अपडेट मेथड लगाया, और जो रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है उसको अपडेट कर दिया। रिक्वेस्ट जो भी आप डेटा डालेंगे वो सारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट वाला पार्ट तो ये सेम स्टोर वाला ही चलेगा। ठीक है, अब समझ में आया चिंटू भाई? ठीक है, अब इसी तरीके से एक डिलीट बनाना है। डिलीट कोई बताएगा? फैज़ान, सोहेल, कि डिलीट के लिए क्या करेंगे, कोई आइडिया? हम्म
बटन बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे? यहाँ पे टेबल है ना। कॉपी कर लिया और इसको दे दिया। बटन बना दिया, ऐड कर दिया। इसका राउट कौन सा होगा? गेट होगा, पोस्ट होगा? आवाज नहीं आ रही है? 1 मिनट रुकना। आ गए? हाँ बताओ सोहेल, क्या कह रहे थे? फंक्शन बना दिया delete नाम से। यहाँ पे डिलीट नाम से फंक्शन बनाया नहीं है, यहाँ पे इस पते को भेजा है डिलीट फंक्शन पे, लेकिन ये अभी पता बना नहीं है ना। रिक्वेस्ट काय के लिए आएगी? कुछ वेरिएबल बना दिया शुरू करके। मॉडल से फाइंड करेंगे ना। इससे पहले तुमने लारावेल पे काम करा है ना? इसमें शू के बाद शू वेरिएबल जो है ना, एक डिलीट फंक्शन होता है, जैसे सेव फंक्शन होता है ना, इस तरीके से डिलीट फंक्शन भी होता है। उस फंक्शन को कॉल कर देंगे बस। डिलीट फंक्शन तो कर दिया, अब जैसे ही डिलीट फंक्शन कॉल कॉल होगा तो यहाँ पे रिटर्न तो कुछ हो नहीं रहा अभी, तो ब्लैंक आएगा, इसके लिए यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न रिटर्न क्या करेंगे, कोई बताएगा? रिडायरेक्ट किस राउट पे करेंगे रिडायरेक्ट? नहीं शू पे, यहाँ पे तो शू राउट पे है ना, ये देखिए शू राउट पे है ना, शूज राउट पे। हाँ हाँ, इसके लिए कुछ नहीं। तब आप सेम राउट पे हैं तो आपको कुछ और वो मतलब शू वापस से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बैक कर देना है। हाँ हाँ, क्योंकि आप सेम राउट पे है ना, तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर और दूसरे राउट पे पहुंचाना है तो आपको उस राउट का नाम देना पड़ेगा। अगर सेम राउट पे है तो आपको फिर रिडायरेक्ट बैक कर देना बस। जाके देखते हैं, ये एक्शन सबसे नीचे जो है ना एक्शन, इसको डिलीट करके देखते हैं। डिलीट करा?
नहीं नहीं, बैक नहीं हुआ ना अभी, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम चेंज नहीं करा था ना, एडिट वाला कॉल हो रहा था यहाँ पे। अब रिएक्शन वाले पे जैसे डिलीट करेंगे, ये देखिए पेज रिफ्रेश हो गया, वो डेटा डिलीट हो गया। कितना आसान है करना, बस ये 3 लाइन का कोड है। हाँ, एक रिसोर्स कंट्रोलर होता है ना, उसको अगर आप वो बनाते हैं, जैसे अभी आपने खाली कंट्रोलर बनाया था, अगर रिसोर्स के साथ बनाते हैं ना, उसके सारे फंक्शन बने बनाए देता वो। इंडेक्स, क्रिएट, एडिट, डिलीट, अपडेट। ये आया चिंटू भाई समझ में? ये जितने भी आज फंक्शन बनाए ना, सब में देखिएगा आपको एक आईडी है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए करना था ना। अभी इससे पहले जो कर रहे थे, वो तो यहाँ पे आल डेटा निकाल रहे थे और यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे थे। तो क्रिएट करेंगे जब भी, तो एक नई आईडी क्रिएट हो, नई रो क्रिएट हो रही थी। अब यहाँ पे आप पुरानी रो में आपको छेड़खानी करना थी, एडिट करना था, तो ये इसके लिए अपन को एक आईडी चाहिए था, तो अपन ने राउट में पास करी। अपडेट करने टाइम भी आपको एक आईडी चाहिए थी कि किस रो को अपडेट करेगा, वरना वो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा ना किस रो को अपडेट करे। और वो नई अगर यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे तो एक नई रो क्रिएट कर देगा। अपडेट मेथड भी करे, अपडेट मेथड ऐसे चलेगा नहीं जब तक ये वेरिएबल नहीं मिलेगा। अल्फाज ये समझ में आ गया तुम्हारे? क्रिएट वाले ही फंक्शन से करोगे या फिर अपडेट से, वो सेव वाले मेथड से करोगे? हैं? हाँ, कहाँ चले गए थे? नहीं, आगे की का कोई इसी से करना ना। इसमें भी तो क्रिएट फंक्शन बताया है ना शुरू में। आपने एक बार मॉडल में नाम दे दिया, तो आपको जैसे अपडेट मेथड भी फिर आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता। अगर आप वो सेव वाले मेथड से करेंगे कॉल, तो आपने पहले क्रिएट वाले वो क्रिएट कर रहे, जब आपने सेव रिक्वेस्ट करा और सारा कुछ सेव से करा, तो वहाँ पे 8 लाइन का कोड आया। फिर अपडेट अपडेट मेथड में भी आपको 8 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, सारा डेटा रिक्वेस्ट से निकाला, एक वेरिएबल में डाला। कहाँ पे? है ये फ्लेवर बताया नहीं था कल? ये मॉडल में फ्लेवर एक बनाया जाता है, मॉडल में एक फ्लेवर बनाया जाता है ना, जिसके अंदर वो डेटा होगा जो वहाँ पे है। डेटाबेस की कॉलम, डेटाबेस की टेबल की कॉलम नेम होते हैं, वो सारा डेटा यहाँ पे आएगा। और सेम नाम से आपके इनपुट का नेम भी होना चाहिए। इनपुट का नेम डिफरेंस होएगा तो ये क्रिएट मेथड नहीं चलेगा। बस इसका एक यही वो है, नुकसान कहें जिसको, क्योंकि आपको दोनों जगह नेम सेम देना पड़ेगा। कहाँ पे? नहीं, ये एक फंक्शन होता है फिलेबल करके, प्रोटेक्टेड फिलेबल करके, एक एरे के अंदर वो सारा। हाँ हाँ, मॉडल मतलब टेबल, तो यहाँ पे इसलिए टेबल के कॉलम नेम आएंगे यहाँ पे। बाकी वो लारेवल बैकएंड साइड कैसे चल रहा है, वो तो आज तक हमें भी नहीं पता चला। कि यहाँ पे देखिए, आपने फ्लेवल के अंदर ये नाम दे दिए, वहाँ जाके आपने रिक्वेस्ट से करा तो ऑटोमेटिक वो सब ऑटोमेटिक उनने उधर से ले लिया। यहाँ पे काफ़ी सारी फाइलें रहती हैं ना, इन सारी फाइलों को तो अगर आप वो करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये सारा कहीं ना कहीं से लिंक होके ही आता है।
हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो गई। ये समझ में आ गया, एडिट और डिलीट। ठीक है, संडे को तो मैं सब कुछ, सबका लाइव डेमो देना है अल्फाज है। हाँ हाँ, संडे को काम ज़्यादा है, ठीक है मंडे को दे देना फिर। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। है।